हेलो दोस्तों, आज के चार्ट स्पीक में मैं मिलिंद उपासनी आपका स्वागत करता हूं। आज शुरुआत करते हैं निफ्टी के रिव्यू के साथ। निफ्टी में कैसी चाल रही आज की। तो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने शुरुआत में दिन में शुरुआती तौर पे तो कुछ ग्रीन दिख रहा था, तो लग रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा आज, लेकिन बाद में काफी प्रेशर से नीचे आया और एंड में रिकवर होते होते 6167 की वैल्यू पे आकर के क्लोज हो गया। जो कि मैंने आपको बताया था कि 9 तारीख का हमारा जो लो है वो है 6150। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारा 9 तारीख का जो लो था उसके ऊपर जाकर के आज का मार्केट फिर से रेस्ट ले रहा है। बीच में इसने कोशिश की थी, उसके पहले का जो हमारा सपोर्ट है 6250, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यही सपोर्ट जो पहले लग रहा था वो अब रेजिस्टेंस बन गया है। और 6150 जो है 1650 जो है वो अभी हमारा यहाँ का अभी एग्जिस्टिंग रनिंग सपोर्ट चल रहा है। वैसे दो मेजर न्यूज आई है आज। एक तो करेंसी मार्केट में इंडियन रुपी काफी वीक हो गया है, तो ये एफआईआई सेलिंग को बढ़ा देगा। और दूसरी तरफ से रेटिंग एजेंसीज ने हमारा ग्रोथ फोरकास्ट भी 0.3% से अभी कम कर दिया है। तो ये दो नेगेटिव न्यूज है जो हमको बॉदर करेगी। और ओवरऑल अगर हम इसको देखेंगे हमारे थोड़े लॉन्ग टर्म चार्ट के ऊपर, तो सपोर्ट जो है अभी वो नीचे की तरफ हमको अगर सपोर्ट लेना है तो वो हम वीकली चार्ट पे अगर देखेंगे तो वो आता हुआ दिख रहा है 15,800 के करीब। तो यहाँ पे ही पिछली बार हमारा हमको रिवर्सल मिला था जब वॉर की न्यूज़ आई थी, और हम स्ट्रगल करते करते उसके काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं। लेकिन ये कैंडल यहाँ पे डोजी बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन तो दिख रहा है कि बायर और सेलर के बीच में टसल है। कल का दिन एक्सपायरी का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि बैलेंस्ड प्ले आउट होगा। तो देखते हैं यहाँ से फ्लो कैसा मिलता है। अगर हम ऊपर की तरफ चले गए तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि नीचे अगर हम स्लिप हो गए 15,800 से, तो अगली जो सपोर्ट हमको आएगी वो करीब करीब आएगी 15,000 के करीब। तो देखते हैं यहाँ से कैसा चलेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ 16,150 सर्वाइव कर रहा है। और 16,250 के ऊपर जाना जो है वो एक अच्छी स्ट्रेंथ का इंडिकेशन होगा। फिर स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही हुआ जो हमें कल लग रहा था, जो मैंने आपको वीकली चार्ट पे दिखाया था कि अगर हम इस लेवल से स्लिप हुए 9500, जहाँ पे एक पिछली बार हमको एक सपोर्ट्स और स्विंग्स मिले थे, वहां से अगर हम स्विंग से अगर हम स्लिप हो गए तो डायरेक्ट जो सपोर्ट आएगा वो आएगा 8,500 के करीब। तो यहाँ पे आप सीखने के लिए ये जरूर देख सकते हैं कि अगर कहीं पे भी स्ट्रगल नहीं हुआ है बायर और सेलर्स के बीच में, एक यूनिडिरेक्शनल एक ही दिशा में रैली चली गई है, तो वहां पे जब रिवर्सल्स आते हैं तो सपोर्ट मिलने के चांसेस कम रहते हैं। आज वही हुआ, टोटल फ्री फॉल हुआ, इस वैल्यू के नजदीक आ करके रिवर्सल आना चालू हो गया। तो अगर हम डेली चार्ट पे से देखेंगे तो कुछ क्लूज हमें मिल सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के चार्ट पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आज 8,700 के वहां पे आकर के विक बना, और वहां से हम ऊपर की तरफ निकल गए हैं। फिर भी मेरी नज़र में 8,500 जो है सीएनएक्स स्मॉल कैप के लिए ये बना रहेगा मेरे लिए एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हम वहां से रिवर्स होने के चांसेस मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो वी विल वेट एंड वॉच। न्यूज़ काफ़ी निगेटिव चल रही है, तो वील हैव टू रियली बी वेरी वेरी कॉशियस। एक तो मैं अभी आपको बता के ही रखता हूँ कि कोई भी किसी भी हालत में हमको नई पोजीशंस बाय साइड पे तो जरूर नहीं लेनी है मार्केट में। हमको रुकना है ट्रेंड रिवर्सल्स के लिए। ओवरऑल सेक्टर्स की बात करें तो ट्रेंड में अभी भी लग रहा है कि सीएनएक्स आईटी पहली ट्रेंड रिवर्सल करेगा ऐसा लग रहा है। लेकिन आज अगर हम देखें ओवरऑल जो मार्केट में परफॉर्मेंस था वो सीएनएक्स आईटी का काफ़ी निगेटिव था। आज की फॉल के बारे में बात करेंगे तो सीएनएक्स आईटी ने दूसरा था, उस सबसे ज़्यादा खराब काम किया सीएनएक्स स्मॉल कैप ने, लेकिन उससे ज़्यादा उससे जस्ट बेटर काम किया -1.24 पे सीएनएक्स आईटी ने। तो एक तरफ वो दिखा रहा है कि मैं ट्रेंड वाइज ऊपर जाऊंगा, लेकिन दूसरी तरफ आज एक बहुत ही शार्प अटेम्प्ट हुआ है इसको गिराने का। तो
दिस इज अगेन अ वेट एंड वॉच सिचुएशन। जब तक ये पॉजिटिव ट्रेंड में नहीं आता है, हमारे लिए कुछ एक्शन लेने की बात बन नहीं रही है यहाँ पे। ब्रेकआउट्स की बात करें तो कल दो ही स्टॉक्स के बारे में मैंने बात की थी, और काफ़ी अच्छा लगा जब मैंने इस गिरते हुए मार्केट में भी इन दोनों को चलते हुए देखा। तो जैसे मैंने कहा था 380 के ऊपर जो है टीडी पावर की स्टोरी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर्स थे, उसको निगेट करते हुए आज क्लोज हो गया है। और एक बहुत काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है, वो है वॉल्यूम, जो कि काफ़ी तगड़ा था। और अगर हम शॉर्ट टर्म चार्ट पे देखें यानी इंट्राडे चार्ट पे देखें, तो आपको एक और चीज नजर आएगी कि स्ट्रेंथ जो है वो दिन के एंड में बढ़ गई थी। तो ये एक अच्छी निशानी होती है कि अगर आप क्लोजिंग की तरफ ऊपर की तरफ क्लोज कर रहे हैं, तो अगले दिन भी आपको फॉलो थ्रू मिलने के चांसेस अच्छे हैं। तो ओवरऑल टीडी पावर का परफॉर्मेंस, एक्सपेक्टेशन तो मेरी यही थी कि एक्चुअली मार्केट काफी निगेटिव है, तो शायद ये काम ना करें, लेकिन सरप्राइजिंगली इट हैज वर्क। सो ओवरऑल आई वुड से द इंडिविजुअल चार्ट हैज बीटन द मार्केट ओवर ईयर, विच इज क्वाइट पॉजिटिव। जेट एयरवेज पे भी आप देखेंगे तो लोगों को काफी पता चल गया है यहाँ पे, जो कि दिखाई दे रहा है वॉल्यूम्स में। जबकि सर्किट पे क्लोज हुआ है, आप देख सकते हैं फिर भी काफी वॉल्यूम मिल रहा है। तो ये दो चार्ट्स तो जो ब्रेकआउट्स थे कल के डिस्कस हुए थे, वो अच्छे दिख रहे हैं। आज के इसमें नया ब्रेकआउट मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ, कुछ बनते हुए दिखेगा तो जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। रिवर्सल्स के मामले में आज एक स्टॉक जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो है स्टॉक है कॉस्मो फिल्म्स का। तो फंडामेंटली ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। मेजर रीज़न इसका जो है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि इसका जो है डेट कंट्रोल में है, और आरओसी काफ़ी स्ट्रांग है। और उसके ऊपर आप देखेंगे तो पी बाई ई काफ़ी कंट्रोल में है। तो ओवरऑल प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखेंगे तो डिसेंट है। तो वैल्यूएशन वाइज डिसेंट चल रहा है। आपको डिविडेंड रिटर्न भी 2% का मिल रहा है आज की सिचुएशन में। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसने ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इसका अच्छा है, और अभी इन्होंने बोनस शेयर भी डिक्लेयर किए हैं। तो हर आई थिंक 1:2 का रेशियो है, तो इसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। इस सब न्यूज़ के ऊपर से मैं आपको इसका परफॉर्मेंस भी अगर आप आगे देखते हैं, तो सबसे अच्छी बात मुझे जो नज़र आती है वो है इसका कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग सेल्स। तो आप ये देखेंगे इस ओवरऑल ट्रेंड में, आप देखेंगे 2017 से एक कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में इसका सेल्स चल रहा है। इसका प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो 2018 के बाद से कंसिस्टेंटली अप चल रहा है। मार्जिन जो है वो इस बार जो आए हैं, दीज आर द बेस्ट मार्जिन इट हैज गॉट। तो ओवरऑल कंसिस्टेंटली बेहतरीन परफॉर्मर है। आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे 33% है, प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे 70% चल रहा है, 3 इयर्स का 95% है। तो ओवरऑल काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ये इसकी प्राइस मूवमेंट भी काफ़ी एग्रेसिव है। एक साल में 141% मूव हो चुका है। लेकिन चार्ट पे आपको मज़ेदार बात ये दिखेगी कि अभी ये, मैं अगर वीकली चार्ट पे ले लूँ, तो ये 20 वीक्स मूविंग एवरेज के वहाँ पे आके खड़ा है। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट होगा जहाँ से आप शिफ्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। आप देखेंगे हिस्टोरिकली यहाँ पे इसने काफ़ी अच्छे बाउंस दिए हैं। तो हमको करना क्या है, कल जाकर के नहीं लेना है, वीकली क्लोज का इंतज़ार करना है। जब वीकली क्लोज कभी भी 17,050 या 17,040 के ऊपर होती है, वहाँ पे आप सोच सकते हैं इस स्टॉक में आप शिफ्ट करें, क्योंकि फंडामेंटली बेहतरीन है। स्ट्रेंथ भी स्टॉक की अगर हम देखें तो ओवरऑल इतना लंबा चलता है ये, एक बार निकल पड़े तो काफ़ी अच्छी रैलीज भी ये दे सकता है। फिर हम बात करते हैं इन स्टडीज़ के बारे में। मैं काफ़ी कुछ शेयर करता हूँ। मेरे मंथली वेबिनार सीरीज़ जो आती है, जो होती है 3 वीकेंड की, तो इस वीकेंड से ये शुरू होने वाला है शाम को 7 से 9 बजे। तो इसमें मैं टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिक्स कवर करता हूँ, और स्ट्रैटेजी भी शेयर करता हूँ अलॉन्ग विद द स्कैनर्स। तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट अभी 3 दिन ही बचे हैं, तो इसके लिए मैंने प्री स्टडी मटेरियल भी शेयर किया है। तो अगर आप जल्दी ज्वाइन करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा।
अब देखते हैं हमारे जो फैन स्टॉक्स आए हैं उनमें क्या क्या देखा गया है। तो सबसे पहले हम टाटा पावर और मोटर्स के बारे में बात करेंगे। ये लॉन्ग टर्म का इनका प्लान है। तो जब ये अभी जी का लॉन्ग टर्म का प्लान है तो हम इनको देखेंगे वीकली चार्ट पे। तो टाटा मोटर के बारे में मैंने ऑन द रन बात की थी मेरे पिछले वीडियो में। तो 420 की जो लेवल है उसके ऊपर मैं ध्यान देना चाहूँगा, क्योंकि इसको अगर वीकली चार्ट पे हम लेते हैं तो 50 मूविंग एवरेज काफ़ी अच्छे से रेजिस्टेंस का काम करता है और बाद में सपोर्ट का भी काम करता है। तो यहाँ पे अगर आप अभी टाटा मोटर में हैं तो मैं कहूँगा कि एग्जिट होगा आपका 340। और अगर आप टाटा मोटर में एंट्री करना चाहते हैं तो मेरी नज़र में लग रहा है कि अगर आप 420 के ऊपर वीकली क्लोज देंगे तो वो आपका अच्छा सिपिंग पॉइंट होगा। अगेन, मैं जो कुछ भी शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे ये एजुकेशन पर्पज से है। किसी को भी किसी भी स्टॉक के बारे में मेरा कोई भी कमेंट आप डायरेक्ट एडवाइस करके मत दीजिए। आप अपनी तरफ से भी स्टडी करिए और फिर डिसीजन लेकर के काम करिए। जितना मैं चाहता हूँ आप लोग सब इंडिपेंडेंट बने, इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ लेवल्स, प्राइस लेवल्स बता करके छोड़ता नहीं हूँ, आपको लॉजिक भी दे रहा हूँ कि क्यों ये सब मैं सोच रहा हूँ। अब टाटा पावर के बारे में बात करें तो अभी ये स्टॉक एक्चुअली सपोर्ट लेवल्स पे खड़ा हुआ है। इसका क्रिटिकल सपोर्ट मैं समझता हूँ हम देखेंगे 2015 या यहाँ पे देखेंगे आप करीब करीब 210 के करीब आप देख सकते हैं। तो 210 के नीचे अगर आप आएंगे तो मैं कहूँगा कि आपने स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट करना बेटर है, क्योंकि यहाँ से आ सकता है एक शार्प फॉल। क्योंकि ये शार्प राइज हुई है यानी कहीं पे भी बायर सेलर्स का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। ये सब स्टीप जंप आई है तो यहाँ से अगर ये 210 के नीचे जाएगा तो बेटर एग्जिट करना है। अगर आपको सिप करना है तो मैं कहूँगा कि ये भी देखिए आप 20 मूविंग एवरेज के करीब सपोर्ट लेते जाता है। तो 240 के ऊपर जब इसका पॉजिटिव क्लोज होगा वीकली, तब आप सोच सकते हैं कि इसमें कुछ एंट्री करें। फिर अगली फैन की क्वेरी जो आई है वो आई है आशीष की तरफ से, वो है एलटीआई के ऊपर। तो आई एम स्टक प्रिटी बैड इन इट। ये क्यों होता है? ये होता है जब हम किसी स्टॉक के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ भी हो जाए मार्केट में, कभी भी किसी स्टॉक के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना है। आप आपका स्टॉप लॉस अपने साथ हमेशा लेके चलिए। लॉन्ग टर्म व्यू है तो वीकली चार्ट का स्टॉप लॉस रखिए, शॉर्ट टर्म व्यू है तो डेली स्टॉप लॉस रखिए। फिर भी एक बात अच्छी है कि आज जहाँ पे एलटीआई है वो उसका सपोर्ट जोन बन रहा है। तो अभी आपके पास ये स्टॉक है तो सिर्फ इसको चुपचाप अपने पास होल्ड करिए। अगर ये आ जाता है 3500 के नीचे तो यहाँ से आपको एग्जिट लेना बनता है। अगर आप में उतना पेशेंस नहीं है तो सिर्फ 4000 पे आपको लेना है तो वहाँ से आप एग्जिट ले लीजिए। बट अभी मैं लेने को एग्जिट नहीं बोलूँगा इन प्राइस लेवल्स के ऊपर, क्योंकि रिवर्सल यहाँ से एक्सपेक्टेड है। और ये सब मैं देख रहा हूँ आपके लिए वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे ही आपको वीकली क्लोज देखते हुए चलना होगा। जब कभी भी वीकली क्लोज 4500 के ऊपर आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आप सेफ जोन में आ गए हैं। और अगर कभी भी प्राइस 4000 के नीचे क्लोज हो जाए वीकली में तो आपका टाइम है कि आप यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि अगेन एक शार्प फॉल एक्सपेक्टेड है। ये भी केस स्टडी बहुत ही क्लीन है आपको समझने के लिए कि जब कभी भी स्टॉक विदाउट एनी रेजिस्टेंस दौड़ता है तो वो विदाउट एनी सपोर्ट गिरता भी है उसी जोन में। तो जहाँ कहीं पे भी आपको ऐसी यूनिडायरेक्शनल रैली मिलती है, कहीं पे भी स्टॉक अगर उन लेवल्स के नीचे आने लग जाए तो एग्जिट करना बेटर है, क्योंकि यहाँ से फ्री फॉल ही आएगा। क्योंकि चांसेस कम है, यहाँ पे किसी ने भी वेस्टेड इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाए नहीं है। ये लो वॉल्यूम्स पे रैली बनती गई है तो ये सब लोग जो है डर के मारे निकलते जाएंगे और आप नुकसान में चले जाएंगे। तो जितना हो सके स्ट्रगल्स के आसपास ही आपको सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस मिलते हैं। अगर यूनिडायरेक्शनल मूव है तो यूनिडायरेक्शनल रिवर्सल भी आएगा। अगला स्टॉक जो क्वेरी में आया है मेरे पास वो आया है आईटी सेक्टर की। हमने बात की थी इसलिए टेक महिंद्रा के ऊपर। तो टेक महिंद्रा भी अगर हम देखते हैं तो टेक महिंद्रा की सिचुएशन है कि वो आज यहाँ पे 12024 पे है। अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो लास्ट पॉइंट जो है आपको देखना है कि
1100 के नीचे ये क्लोज हो जाए तो आपने एग्जिट कर देना है, और ऊपर की तरफ इसको होल्ड कर सकते हैं जब तक ये 1100 के नीचे ब्रेक नहीं होता है। क्योंकि ये भी आप देख सकते हैं, एक यूनिडायरेक्शनल रैली हुई है तो यूनिडायरेक्शनल फॉल भी आया है यहाँ पे। तो आईटी स्टॉक्स में जो जिस पॉजिटिविटी के साथ ये ऊपर गए हैं, उसी स्पीड से काफ़ी, एक्चुअली उससे ज़्यादा स्पीड से ये नीचे आते हुए दिख रहे हैं। तो इसलिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि प्रॉफिट को घर ले जाना बेटर है रादर देन फाइटिंग विद द फॉलिंग मार्केट। फिर क्वेरीज आई हैं देवेंद्र जी से रूपा, सेफायर और देवयानी स्टॉक्स के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं देवयानी। तो देवयानी जो है इट इज इसके सेटअप के बारे में देखो तो ये एग्जैक्टली सपोर्ट और रिवर्सल्स पे खड़ा है पिछले, और आज अगर इसको डेली चार्ट पे यहाँ पे एक्चुअली रिवर्सल्स भी आ गया है। तो जितना हो सके 145 के नीचे जब तक ये क्लोज नहीं हो सकता होता है, आप इसको होल्ड करिए, दैट शुड बी फाइन। और टारगेट अगर रखना है आपको तो एक्चुअली आप 175 पे इसको स्विंग का टारगेट ले सकते हैं। अदरवाइज बॉटम लाइन यही है कि 140 के नीचे इसका डेली क्लोज जो है वो आपके लिए एक अच्छा एग्जिट हो जाएगा। सेफायर का चार्ट देखते हैं, ये भी रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ है थ्रू द ईयर। तो इनमें भी आप देखेंगे तो एग्जैक्टली सपोर्ट जोन के करीब ही ये रिवर्सल्स हुए हैं, कल भी हुए हैं, आज भी हुए हैं। तो एट एनी टाइम 1050 के नीचे जाएं तो यहाँ से एग्जिट करना बेटर है। ओवरसोल्ड जोन में आप आ गए हैं तो अगर आपको इसमें एट एनी टाइम एवरेज अप करना है तो बात बनती है। एवरेज अप आप कब करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये जो लेवल है जहाँ पे पिछली बार काफ़ी स्ट्रगल्स हुए हैं, इसके ऊपर अगर स्टॉक आ जाए, यानी 1220 के करीब, इसके ऊपर आने दीजिए, यहाँ पे आप इसमें एडिशन करिए। इसके नीचे ऐड करना मैं एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से आपको यही सपोर्ट एक रेजिस्टेंस बन के सामने आने वाला है। और रूपा स्टॉक्स के बारे में बात करें तो रूपा ने ब्रेकआउट दिया था, और अभी ये 200 डीएमए के करीब रिवर्सल दे रहा है, जो कि इसके कप एंड हैंडल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट भी था। तो एट एनी टाइम अगर ये 200 डीएमए के नीचे क्लोज होता है अराउंड 460s में, तो बात बनेगी कि आप यहाँ से एग्जिट कर लीजिए। स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है, इसलिए अगर आप थोड़ा लंबा रखना चाहते हैं तो अराउंड 380 कैन बी, और 400 आई वुड सजेस्ट स्टिल 400 कैन बी ए गुड लेवल ऑफ सपोर्ट, क्योंकि ये राउंड फिगर है, जनरली राउंड फिगर टूटते हैं तो स्टॉक नीचे भी जाता है। और आप देखेंगे 400 को इसने क्रॉस करते वक्त भी एक स्टीप स्ट्रेट मूव लिया था। तो 400 के नीचे किसी भी हालत में नहीं रखना है अगर आप मिड टर्म लॉन्ग टर्म प्लेयर है। शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो अराउंड 460 के नीचे का क्लोज आपके लिए एग्जिट बन जाएगा। अगेन मैं आज यहाँ पे एग्जिट्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि इस मार्केट में कैपिटल को सेव करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। एक स्पेशल अनाउंसमेंट है आपके लिए, जल्द ही आपकी जो मैंने प्रोग्राम रिलीज की थी ब्रेकआउट और हंडी की कंपैरिजन के ऊपर, ब्रेकआउट स्टडीज को, प्राइस एक्शन को कैसे समझे, वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर मैं और एक एनोलॉजी लेके आने वाला हूँ, जो होगी शोले मूवी के ऊपर। तो ये जरूर देखिएगा, मेरे ख्याल से अगले हफ्ते तक मैं ये वीडियो आपके लिए रेडी रेडी रख दूंगा। इसके थ्रू भी आप काफी अच्छी तरीके से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है मार्केट का वो समझ पाएंगे। तो अभी तक आपको मेरा प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं, मेरे स्टॉक्स के ऊपर कुछ भी इनपुट्स है, कुछ भी क्वेरीज हैं, तो वो जरूर हर वीडियो के नीचे शेयर करिए। और अलग से अगर आपको मुझसे बातें करनी है तो ट्विटर पे मेरे अपडेट्स देखिए, उनके ऊपर भी कमेंट करिए, मुझे मैसेज करिएगा। तो आज के लिए काफ़ी मैंने आपका टाइम ले लिया है, और आपने भी टाइम दिया है इस मुश्किल की घड़ी में, लेकिन हम हमेशा की तरह होपफुल रहेंगे, चार्ट्स पे नज़र बना के रखेंगे कि कहीं पे भी अच्छे रिवर्सल्स आने लग जाए तो अच्छे दिन जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। शुक्रिया, टेक केयर और बाय बाय।